हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डेटम फीचर के बारे में। पर कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जब हम अपने पर्टिकुलर पार्ट के प्लेन को एज ए डेटम प्लेन नहीं ले सकते, जैसे कि फोर्जिंग या कास्टिंग में। तो इस प्रकार के जो प्लेन रहते हैं जिन नॉर्मलिटी ज़्यादा होती है, उनको डेटम प्लेन लेने के लिए हम डेटम टारगेट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। डेटम टारगेट क्या होता है फ्रेंड्स? किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर किसी स्पेसिफिक एरिया को जब हम डेटम क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम डेटम टारगेट बोलते हैं। आज इसी कंसेप्ट को इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको किस तरह से सिंबलाइज किया जाता है और इसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, डेटम टारगेट क्या होता है फ्रेंड्स? यह एक सिंबल है जो हमें डिफाइन करता है शेप, साइज और लोकेशन ऑफ गेज एलिमेंट की, जो कि हम डेटम प्लेन बनाने के लिए यूज करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डेटम और डेटम फीचर का कंसेप्ट, जिसमें हम पार्ट को जब हमारे इमेजिनरी डेटम क्रिएट करने के लिए सरफेस प्लेट वगैरह पे टच करवाते हैं तो एक डेटम हम इमेजिनरी वहां पे क्रिएट करते हैं। सेम पर्पस को यहाँ पे हमारा डेटम टारगेट कंप्लीट करता है, बट यह एक स्पेसिफिक शेप और साइज और लोकेशन को डिफाइन करता है उस डेटम को क्रिएट करने के लिए। कि जो हमारा गेज एलिमेंट है वो केवल पार्ट को टच करता है उन्हीं पॉइंट पे जो कि हम डिफाइन करते हैं डेटम टारगेट के द्वारा, और उससे हम अपना डेटम क्रिएट करते हैं। और ये जो डेटम टारगेट है फ्रेंड्स, ये हो सकता है एक पॉइंट, हो सकता है लाइन और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हम डेटम टारगेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। डेटम टारगेट को फ्रेंड्स हम वहां स्पेसिफाई करते हैं, वहां यूज करते हैं जहां पर जो इंटायर सरफेस है हमारा, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जहां पर हम पूरे इंटायर सरफेस को एज ए डेटम, कंप्लीट डेटम सरफेस को, इस सरफेस को एज ए डेटम वहां पे नहीं ले सकते उसकी शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे जो शेप की अबनॉर्मलिटी है या अप डाउन डाउन ज्यादा होते हैं तो उसको कंप्लीट एज ए रेफरेंस डेटम वहां पे उससे हम नहीं ले पाते। तो हम तब डेटम टारगेट्स को वहां पे सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एरिया को, जैसे कि कास्टिंग में, फोर्जिंग में, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो पार्ट हम बनाते हैं, उनमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हमें देखने को मिलती हैं, जिसको हम डेटम टारगेट से रिजोल्व करते हैं। डेटम टारगेट को फ्रेंड्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? डेटम टारगेट को फ्रेंड्स एक राउंड सर्कल को हमने हाफ पोर्शन में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट जो लेटर है फ्रेंड्स, उसको हम डिफाइन करते हैं डेटम से, डेटम लेटर से, कि डेटम ए है, बी, सी या डी। इस तरह से हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। जो सेकंड नंबर है जो इसके साथ में है, इसको हम टारगेट नंबर से डिफाइन करते हैं। यदि एक पर्टिकुलर सरफेस पे एक से ज्यादा यदि हमारे डेटम टारगेट है तो उसको हम पर्टिकुलर एक सरफेस पे 1, 2, 3 एंड 4 सोन इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस नंबर को हम इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया का साइज क्या है, इस पर्टिकुलर कौन सा वो पॉइंट है, उसका पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करने के लिए रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, उसको हम इस तरह से अप साइड में यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेटम टारगेट को यदि डिफाइन किया है तो इस तरह से आपको वहां पे इसको डिस्क्रिप्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखने को मिलेगी, कि जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है इस पर्टिकुलर फीचर पे डेटम ए सरफेस पे फर्स्ट नंबर ऑफ डेटम टारगेट है ये, और इसका जो डाया है वो 10 है, ये mm और सेंटीमीटर या जितनी भी आपका जो स्टैंडर्ड जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो इसमें डिफाइन करते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। इस तरह से हम इस तरह को इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस डेटम टारगेट को डिफाइन करते हैं किसी भी डेटम में, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। अब बात आ जाती है कि हम डेटम टारगेट को फ्रेंड्स यूज क्यों करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम इंटायर सरफेस को एज ए डेटम प्लेन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसकी शेप की वजह से, क्योंकि वो रॉक हो सकता है, मींस अप और डाउन हो सकता है, जब हम उसको रेस्ट कंडीशन में लेके आएंगे, पर्टिकुलर पोजीशन में रखेंगे, तो वहां पे वो जो हमारी डेटम प्लेन की कंडीशन रहती है कि डेटम प्लेन को हम सबसे पहले रेस्ट कंडीशन में लेके आएंगे, पर्टिकुलर फीचर के को कॉन्टेक्ट में रख के, उस कंडीशन को यदि पूरा नहीं कर पाता है या उसमें जो बहुत ज्यादा रॉकिंग है, तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, बचने के लिए हम डेटम टारगेट का वहां यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा फीचर है ना, उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो हम इंटायर सरफेस को ना लेके कि पर्टिकुलर फीचर को ही हमारा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, तो उसको भी हम कई बार गाइड करने के लिए हम ओनली डेटम टारगेट का यूज करते हैं, प्लेन को ना यूज करके। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको एक ड्राइंग का एक सब पार्ट दिखाया है, इसमें हमने दिखाया है कि हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक है और इसमें हमने डेटम बी और डेटम सी को यहाँ पे डिफाइन किया है।
और यहाँ पे हमने एक डेटम टारगेट को भी डिफाइन किया है C1 से। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेटम टारगेट है, इसको हमने बॉटम डायरेक्शन में, बॉटम एरिया में दिखाया है। तो मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है। यदि हम इसको लाइन दिखाते तो ये इस तरह से इसके अपसाइड में होता और ये लाइन होती इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू डेटम C पैरेलल टू दिस एरिया डाउन साइड। तो ये हमने क्रॉस का निशान दिखाया, तो उसका मतलब ये है कि ये एक डेटम पॉइंट है। इस डेटम पॉइंट को एकदम एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पे सिमुलेट करते हैं, तो ये हमारा पर्टिकुलर ब्लॉक है और ये हमारे जो डेटम A और डेटम B से हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को रेस्ट कंडीशन में लेके आए हैं। बट जो थर्ड कंडीशन है डेटम C की, इस पार्ट को 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कंस्ट्रेंट पोजीशन में लेके आते हैं, उसके लिए है हमें इस पर्टिकुलर C डेटम टारगेट पे हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे फ्रीज करनी पड़ेगी, या जो गेज पिन हम लगा के इसको रेस्ट कंडीशन में या फ्रीज कंडीशन में आप लेके आते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि पॉइंट डेटम को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान को वहां पे यूज किया। इसी प्रकार फ्रेंड्स लाइन डेटम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारा प्रीवियस जो ब्लॉक था उसमें हमने यहाँ बॉटम में क्रॉस का निशान लगाया था, बट यहाँ पे जो इसका साइड व्यू है, जो साइड व्यू है फ्रेंड्स, उस साइड व्यू के ही ऊपर हमने क्रॉस का निशान दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि ये डेटम एक लाइन डेटम टारगेट है, जो कि इसके डेटम ये एम है डिफाइन किया, तो इसके पैरेलल एक लाइन है। तो यदि एक्चुअल कंडीशन में देखेंगे तो हम पर्टिकुलर पिन का यूज करेंगे इसके एक पर्टिकुलर लाइन स्पॉट के लिए या लाइन डेटम क्रिएट करने के लिए, और जो हमारा कंप्लीट पार्ट है उसको डेटम A जो कि मैक्सिमम टच एरिया होता है, और डेटम ये हमारा B है, इससे हम इसको लोकेट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर हमने क्रॉस का निशान लगाया है उसको डेटम स्टेट पोजीशन में लेके आएंगे और उसका रेफरेंस लेंगे। तो हमने एक अनदर ड्राइंग का सब पार्ट लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें दिखाया है कि हमने यहाँ हमारे राउंड फीचर्स हैं, इसको हमने डेटम टारगेट से यहाँ पे डिफाइन किया है। ये हमारा डेटम A है, इसका जो नंबर है वो 1 है और इसका डाया है 12। सेकंड टारगेट है हमारा इसी पर्टिकुलर सरफेस पे डेटम A पे दिस वन, इसका भी 12 है, और थर्ड जो हमारा डेटम है इसका भी 12 mm या सेंटीमीटर इसका जो पर्टिकुलर एरिया है। और जब हम इस पार्ट को एक्चुअल कंडीशन में सिमुलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें अपने पार्ट को इन्हीं 3 जो डेटम टारगेट हैं से हम क्या करते हैं, यहाँ डेटम फीचर से टच करवा के अपने डेटम प्लेन को क्रिएट करते हैं फॉर मेजरमेंट और अनदर सब प्रोसेस के लिए। इसके बाद हमारा डेटम B और डेटम C, तो इन जो दो हमने जो डेटम फीचर यहाँ पे दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटम A, हमने यहाँ पे पूरे प्लेन को एज ए डेटम प्लेन या रेफरेंस प्लेन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। एक और इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जब भी हम डेटम टारगेट्स को डिफाइन करते हैं तो इसको हम पर्टिकुलर डायमेंशन से एक पर्टिकुलर लोकेशन इसकी यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट वन इज कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो डेटम है वो पर्टिकुलर एक एरिया हो सकता है या वो लाइन हो सकता है, और पॉइंट भी फ्रेंड्स वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक जो ब्लॉक है उसमें पर्टिकुलर हमारा ये डेटम टारगेट एरिया को हमने डिफाइन किया है, जिसको हमने B2 लिखा है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे हमने इसके अपसाइड में यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो डिफाइन नहीं करी है इस एरिया में, बट जब आप ड्राइंग को देखोगे तो ड्राइंग में पहले से ही इसकी जो डायमेंशन है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। सेकंड वन इज राउंड, यदि राउंड फिगर है या राउंड कोई सर्कल है तो उसको हमने यहाँ पे इसकी डाया 8 से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और डेटम को हमने डिफाइन किया है कि B डेटम है, सेकंड नंबर ऑफ टारगेट है और इसका डाया है 8 mm या 8 सेंटीमीटर। और इस पर्टिकुलर डेटम की हमने किसी पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर सेक्शन से इसकी पर्टिकुलर एक डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर रही है कि इसकी पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर एरिया की इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, जो कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमने इसको डिफाइन किया है ताकि हम इसको लोकेट कर सकें। थर्ड वन इज कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर यदि आप डेटम टारगेट पॉइंट को लोकेट करते हैं तो इस तरह से हमने क्रॉस का निशान दिखाया है कि यहाँ पे आप इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी एज ए डेटम टारगेट ले सकते हैं, बट इसकी जो पोजीशन है हमने किसी सेम एज इट इज दिस वन, इसको हमने इस तरीके से पर्टिकुलर 2 डायमेंशन में फ्रीज करने के लिए दिखाया है। तो डेटम एरिया को, फीचर को या पॉइंट को, लाइन को आप इस तरह से इसमें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट इसकी कंडीशन ये है कि जब भी आप इनको डिफाइन करते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंस्ट्रेन होना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखोगे तो वहां पे जब भी आप इस तरह के पार्टों से डील करते हैं जिनका जो पर्टिकुलर सरफेस है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होते हैं, अप एंड डाउन में रहते हैं, तो हम वहां पे डेटम टारगेट्स का यूज करते हैं जो कि प्लेन, लाइन या पॉइंट हो सकते हैं। और प्लेन,
लाइन या पॉइंट को या पर्टिकुलर एरिया को हम किस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफाइन करते हैं, आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेटम टारगेट को देखें तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डेटम टारगेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखें और उसमें डेटम टारगेट के सिंबल को पाएं तो आप उसके मीनिंग को अच्छी तरीके से वहां पे समझ सकें। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।